बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी ख़ान DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से और प्रोग्राम है आमने सामने। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यके बाद दीगरे दो वाक़यात हुए हैं और दोनों जर्नलिस्ट के साथ हुए हैं। हुकूमत अगरचे एक बंदे को जर्नलिस्ट नहीं मान रही, लेकिन उनकी अपनी न्यूज़ एजेंसी भी है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है और मुख्तलिफ जो बातें हैं वो सामने आई हैं। पहले एक वाक़या हुआ इकरारुल हसन के साथ। आप जानते हैं कि वो एक प्रोग्राम करते हैं और उनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी पहुंचा है, उन पर तशद्दुद किया गया। और फिर दूसरा जो है वो मोहसिन बेग के साथ का जो है रावलपिंडी में वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में। मोहसिन बेग जो है वो एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं और इसके साथ साथ वो एडवर्टाइजिंग की उनकी एक एजेंसी भी है और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर वो तबसरे भी करते हैं। कल जो है एक वाक़या जो हुआ ये कि उन्होंने 2-3 दिन पहले एक TV चैनल पर बैठकर कुछ इस तरह की बातें की कि एक किताब लिखी गई है तो ये है तो वो है, तो इस तरह की कुछ बातें थी, दोहराना मैं नहीं चाहता हूँ। और फिर वो ऐसी बात शुरू कहाँ से हुई कि वज़ीर आज़म ने बेहतरीन जो 10 उनके वज़रा थे उनको सर्टिफिकेट दिए, उनके नामों का ऐलान किया गया, कैटेगरी बनाई गई। तो उसमें मुराद सईद जो है वो पहले नंबर पर आए। तो उन्होंने इस तरह कोई नाजेबा जो अल्फाज हैं, इतों यारा कट देना है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और मुराद सईद जो है उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाया और FIA की टीम वहाँ पर गई और वहाँ पर मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने भी जो है वो पिस्तौल उन पर तानी, एक बंदे को उन्होंने शदीद ज़ख्मी भी किया। ये मौक़िफ़ है FIA के लोगों का। और उनके बेटे जो हमज़ा हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, दहशतगर्दी का पर्चा भी उन पर हुआ है और इससे पहले जो मुराद सईद का एक मुकदमा है वो भी उन पर हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन जमील मलिक। और डॉक्टर जमील मलिक साहब, किस तरह देखते हैं इस पूरे वाक़े को आप? अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी स्टेट में जो चौथा जो सतून सहाफ़त का है उसमें ऐसा ज़ाब्ता अखलाक या उसको अखलाकियात का जो हम एक एथिक्स की बात करते हैं कि जर्नलिज्म की एक एथिक्स होनी चाहिए, उसकी पामाली है जी जी दोनों तरफ से। मैं कहता हूँ इसमें रियासत की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी ठीक है, अगर कोई एक बंदा जो है किसी के घर में दाखिल होता है और वो उसकी बाकायदा एक वर्दी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो उनकी एक शनाख्त है। अब अगर मोहसिन जमील बेग साहब ने पिस्तौल ताना है हम रफ़ीक साहब, तो उनके लिए तो वो अननोन और ऑर्डिनरी बंदे हैं ना। सपोज करें कि हमारे घर में कोई आ जाता है, कोई बंदा, उसकी कोई वर्दी, लेकिन अगर किसी के मतलब आप जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें TV पे बैठ के, करोड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं और वो भी उनके घरों में ही होती हैं, घरों में ख़वातीन भी होती हैं, और आप इस तरह एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो क्या वो अखलाक से गिरी हुई नहीं? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अखलाकियत का जो अगर देखा जाए उसका इतलाक़ तो दोनों पार्टियों पर होता है। जी जी, रियासत पर भी होता है और बंदों पर भी होता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, कि आप एक ज़ाब्ता अखलाक का फॉलो करें। जी जी, तो वो दोनों तरफ से नहीं किया गया। अच्छा, अब एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें गलती ये हुई कि आधे घंटे बाद टीम वहाँ पर पहुँच गई, बाद में पता चला वो FIA के लोग हैं। मोहसिन जो है उनकी तस्वीरें भी वायरल हैं, उन्होंने पिस्तौल तानी हुई है, उनके बेटे ने भी उन पर तशद्दुद किया, फिर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। और अगरचे तो ये जिस तरह मामलात होते हैं तो दोनों को देखना चाहिए ना। हाँ, दोनों को मामलात जो हैं, बात होती है कि कोई बनाना स्टेट नहीं है। जी हाँ, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसमें तो जो हमारी जो गवर्नमेंट बात करती थी रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में तो कई मिसाक हुए हैं जिसकी पासदारी की गई है, जिसका एक रूह है। तो बात करने की ये है कि ये इस तरह के वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जैसे ये पढ़े लिखे मुआशरे में नहीं हो रहे, या पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे। कोई ऐसे है कि कोई एक जंगल का कानून है, उसमें जो चाहता है वो कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर आप जंगल का कानून, तो फिर ये भी हुआ ना कि एक बंदा उठे और अपने इंटरनेशनल टेलीविज़न पर बैठकर जो है वो बुरा भला कहे और लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, घरों में ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो अगर ये बात जो है, तो ये सेल्फ़ डिफेंस की बात हो रही है जी, कि वो सेल्फ़ डिफेंस जो है उसमें उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया, तो मुराद सईद को फिर सेल्फ़ डिफेंस का आपकी हक बात में हासिल नहीं था कि उन्होंने मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाया? आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो दोनों पे लाजम है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का आप ये देखें कि उसका नोटिस भिजवाया जाता है, उसका कोई ज़ाब्ता अखलाक है। आप एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक नोटिस करें, बुलाएं उनको, उनको अकाउंटेबल करें।
मोहसिन जमील बेग को कि आपने ये गुरीदा फरूकी के जवाब में क्या कहा है? अगर आपने रेहम खान की किताब का रेफरेंस कोट किया है, तो वो क्यों किया है? और ये तशद्दुद वाली बात, अब सहाफ़ी का जो आप ऐसा देखें, उनका जो है ना वो चोटें उनकी शदीद चेहरे पे आई हुई हैं, और वो एक वो कह रहे हैं कि वो पिस्टल के वो ज़ख्मी भी किया गया है। तो ये पढ़े लिखे मुआशरे में पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? ये एक लम्हा नहीं, फ़िक्रिया है। मुझे आप एक बात ये बताएं कि जब आप कहते हैं एफआईए जो है वो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन हाँ जी, अथॉरिटी है, अथॉरिटी है। लाहौर में अगर पर्चा दर्ज होता है तो क्या मुलज़म अगर इस्लामाबाद में बैठा हो तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते? अच्छा, इसी का बेनिफिट तो मोहसिन जमील बेग को मिला है कि 9 बजे लाहौर में पर्चे का अंदराज हुआ और 9:30 बजे इस्लामाबाद उनके घर छापा मारा गया। नहीं, मैं हाँ, कहता हूँ ये बहुत सारी इसमें हाँ, लीगैलिटी कंट्रोवर्सीज़ की हैं। बात चल रही है कि ये लीगल है या इनलीगल। मैं कहता हूँ एक फेडरल पूरे पाकिस्तान की एजेंसी है, तो वो अपने दूसरे इदारे को ये नहीं कह सकती कि फलां बंदे के खिलाफ एफआईआर है, उसको उठाएं, उसे यानी पकड़ें कि उसको। अपना मतलब ये तो बात करने वाली नहीं है, एक मैकेनिज़्म है। अब फेडरल एक नेशनल क्राइम एजेंसी है ये, इसके इसका जो पोर्टफोलियो है, इसका जो इम्पैक्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार है, उसका वो सारा कुछ एक अच्छा, मैं ये कहता दर्ज है। हूँ, तो उसको देखिए, फ़ॉलो क्यों नहीं किया गया? अगर एफआईए वालों ने गलत किया है तो मोहसिन साहब ने ठीक किया। नहीं, उन्होंने मुझे अगर देखा जाए तो उनको भी एक सहाफ़ी होने के नाते जो है वो अपने बात जो है वो इस तरह वो अग्रेसिव उनको नहीं होते हैं। बिठाते या पकड़ बिठाते लेते। हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अच्छा, ये सब लोगों को पता है कि जब बंदा कोई जाता है ना जी किसी के घर में, वो खां वहाँ नहीं चला जाता। पुलिस वाले भी जाएंगे, अगर वो नजायज़ भी कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि गाड़ियाँ आई हैं, किसकी आई हैं, इनकी गाड़ियों पे लिखा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बतौर एक सहाफ़ी के इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी की तज़हीक हो, किसी के घरेलू मामलात पर आप बात करें। अच्छा, बात पता क्या है कि रेड लाइन को दोनों तरफ से अबूर किया गया। जी हाँ। और अच्छा अच्छा, हाँ। आपने देखा ये हुँ। कि जो किताब रेहम खान ने लिखी है उसमें ओरिजिनल चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी, लेकिन उसका वर्जन जो है वो नेट पे पड़ा हुआ है। वहाँ से उठाकर लोग अपने तौर पर उन बातों को शामिल करके सोशल मीडिया जो है वह, ये इसके पॉजिटिव भी है, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे हैं कि फेक खबरें चल रही हैं, फेक अच्छा, स्टोरियाँ आ रही हम हैं। आप नाज़रीन को बड़ी अच्छी बात एक और बताना चाहते हैं कि मुराद सईद की एप्लीकेशन पे जो कार्रवाई हुई है। जी जी। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो रेहम खान का जो कंटेंट है, जिस पे जो एलिगेशन ये लेबल किया जाता है कि रेहम खान ने अपनी किताब में मुराद सईद के बारे में उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की है। लेकिन आप हम रफ़ीक साहब ये भी समझें कि वो मान ही नहीं रही। वो कह रही है कि ये मेरी किताब का जो है हिस्सा नहीं है। वो मवाद ही नहीं है। जी जी, ये मैं यही मैं कह रहा हूँ। अगर है तो मुझे अकाउंटेबिलिटी करें मेरी। जी हाँ, मैं भी वो यही रेहम कह रहा खान। हूँ हाँ जी। कि वहाँ से उठाकर उसमें कुछ चीज़ें खुद से ऐड करके आगे चला दी गई हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, हाँ, और उन्हीं पे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको तहकीक करनी चाहिए पूरी। और बिल्कुल। मोहसिन साहब जो हैं वो एक न्यूज़ एजेंसी के ये आपने मालिक बड़ी अच्छी हैं, बात कह दी है कि एक पहले एडवर्टाइज एजेंसी चीज़ हैं। को एनालाइज़ तो किया आप जाए। पूछ लें, उनको हाँ। बिठाएं टेलीविजन पर बैठें और उनसे पूछें कि रेहम खान साहब, आपने ये बात की है? अच्छा, हम साहब हमारे मुआशरे में जो है वो टॉलरेंस क्यों ख़त्म होती जा रही है? ये देखिए, मैं ये समझता हाँ। हूँ हुँ। ये इसी वजह से ख़त्म होती जा रही है कि अगर एक बंदा गलत कानून को इस्तेमाल करता है तो दूसरा भी करता है। दूसरा भी करता है। लेकिन एक बात मैं मुत्तफ़िक हूँ आपके साथ कि हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं उनको अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं करना हाँ, एक चाहिए। लिमिटेशंस है। हम सब, आप हैं, जाहिद मान साहब हाँ, हैं, इमरान मान मान हैं, साहब बिल्कुल ठीक है। कट लेने तो, और हम रोज़ाना कचहरियों में जाते हैं, सेशन कोर्ट में भी जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े चोरी वगैरह के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं तो पता चलता है जनाब क्या हो जी, इन पर उन्होंने वेस्ट कोट भी पहनी होती है, हाँ जी, कलम वाले कपड़े भी पहने होते हैं, बड़ी गाड़ी से उतरते हैं जी, ये 10-12 करोड़ का फ्रॉड किया है साहब ने। हाँ, ऐसा ही है। वो मुअज़्ज़ज़ हैं, हुँ। और दूसरे जो हैं उनको सदाएँ हैं। जेलों में भी आप चले जाएँ, वो भी वहाँ पे वही लोग हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ये कहते हैं कि जनाब मैं चाहता हूँ एक कानून हो छोटे बड़े के लिए, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, रफ़ीक साहब, जब आप इस प्रोग्राम का कंक्लूजन करें, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका आमना-सामना। उसमें आप बातों को, इश्यूज़ को, बड़ा करंट जो इश्यूज़ होते हैं उस पे आप बात करते हैं। मेरा कहने का मकसद, आप मोहसिन जमील बेग की ज़ात को ना देखें। जी, जी। हम खुद सहाफ़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, कल को जी। ये वाक़या हमारे साथ भी हो सकता है यार। जी, बिल्कुल। हैं, ये इसको एक नहीं, वाक़यात होते हैं। देखिए हाँ ना, जी। इकरारुल हसन का भी वाक़या हुआ ना। हाँ, वो भी है। आप देखें जितना ज़ुल्म और सितम हुँ। इकरारुल हसन पे किया गया है हाँ जी। एक अदारे की तरफ से, बिल्कुल। तो अब दोनों अदारे हैं, दोनों के ने जर्नलिस्टों के साथ ये काम किया है। हुँ, ठीक है सही जी। बात।
अब जितने भी अदारे हैं हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर देखिए बहुत तगड़े अदारे हैं, हम अदारों की तमाम जो हमारे अदारे हैं, जो कांस्टेबल से लेके उनके इंचार्ज तक, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता है मीडिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ पर जो नया मीडिया का कन्वीनियंस जो है वो डिटरमिन्ड हुए हैं, उसका इतलाक़ क्या है? अच्छा, ये भी एक नई बात है, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है वो उसकी जो शिक नंबर 6 है, हाँ जी, उस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है चल रही है। कि ये सहाफ़ियों पे नहीं लगना चाहिए, वो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं। बातें हैं। लेकिन बाकी चीज़ें भी बेहतर हैं उसमें, कि हम किसी की चीज़ के लिए कवरेज करने के लिए जाते हैं, उसका एक उन्होंने पूरा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया। हामिद साहब, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमारे नज़रियात में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी मुहब्बे वतन में क्लैरिटी नहीं होगी, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। मैं आखिर में डॉक्टर जमील मलिक साहब, इंटेलेक्चुअल बंदे हैं आप, माशाल्लाह आपकी बड़ी पावर राइटिंग है, और आप जब गुफ्तगू करते हैं हमारे इमरान मान साहब की तरह बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। ये जो हमारे अदारे हैं, जी, जी। किस तरह ठीक किया जा सकता है कि ये इस तरह के वाक़यात ना हों? 2 वाक़यात लगातार और बहुत बुरे वाक़यात हुए। जितनी भी हमारे यहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं, उन्होंने अपने आइन जो पार्टी का आइन है, उसको ये कहा कि हम डिपार्टमेंट्स में इस्लाहात लाएँगे। लाएँगे, लेकिन वो नारे रहते हैं। जी हाँ। अलमिया ये है। बड़ी आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी कर दी मेरे सवाल की, और आपने उसका बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि नाज़रीन, हमारे जितने भी अदारे हैं, अदारे बुरे नहीं हैं, लेकिन जब इनको पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है तो फिर जो अदारे हैं वो डी-ट्रैक हो जाते हैं, और फिर इस तरह के वाक़यात आते हैं। इन वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो आला अफ़सरान हैं वो यकसा सलूक रखें तमाम लोगों के साथ। इसी तरह हमारे जो अदारों के मुलाज़मीन हैं वो भी एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। ये कोई बदनामी मोहसिन बेग की नहीं हुई, ये FIA के अदारे की भी बदनामी हुई है कि आपके अदारे का एक बंदा कोई दूसरा बंदा पकड़े, उसको थप्पड़ मारे या कोई ऐसी चीज़ करे, तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक बंदा जो है वो एक अहम अदारे से काम करता है और कोई उसको थप्पड़ मार दे दौरान ड्यूटी, ये भी गलत है। और अगर आपके पास कानून है, कानून के आगे आप जितना मर्जी बड़ा बंदा आ जाए, कानून उसको छोड़ता नहीं है, कानून उसको पकड़ लेता है। जब आपके पास ये सारी ताकत मौजूद है तो क्यों ना इन तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, कानून के मुताबिक कर लिया जाए। एक बंदा जो है अगर आज पकड़ा नहीं जा सकता और आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो दूसरे दिन उसको पकड़ने में कौन सी हर्ज है? कौन सी ऐसी जो है वो अज़ियत देनी होती है हमने, कि हम कोई बंदा गया है आपके पास, कोई जर्नलिस्ट है, कोई आम पाकिस्तानी का शहरी है, तो आपने उसको उसके घर से ही दबोच लेना है। वो आपको कहीं भी मिल सकता है, आप उसको बुला भी सकते हैं, और अगर वो बुलाए और आप आएँ तो मिलकर आप जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, रफ़ीक साहब, इसको ट्रायल केस लिया जाए। जी, जी। इस इंसिडेंट्स को मामूली जानकर इग्नोर ना किया जाए। जी, जी। इसको एक आप नेशनल लेवल तौर पर इसकी ऐसी डिटर्मिनेशन की जाए, ऐसे इसकी गुनाहगारों को तयन किया जाए, जिससे रियासत की जो इंटेग्रिटी है, अदारों की जो इंटेग्रिटी है, वो अपनी जगह पर बहाल है। जी, बिल्कुल जमील साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे अदारों को भी चाहिए और हमारी जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं उनको भी देखना चाहिए कि मामलात क्या हैं, और सड़कों पर आने की बजाय इस मामले को सुलझाना चाहिए, और वो जो प्रोटेक्शन बिल है वो कहाँ पर है उसके बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।